सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और आपकी खिदमत में आज पेश कर रहा हूं सुदर्शन फाकिर साहब के कलाम शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज के मतलब और इस कलाम के अशार का मफहूम यानी कि भावार्थ। तो सबसे पहले इसमें शेर है कि शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज जो आए हैं उनको देखिए। पहला शब्द है इसमें सहर। सहर का मतलब होता है सुबह यानी कि मॉर्निंग, और कातिल आप जानते हैं हत्यारा, किलर, मर्डरर। लेकिन यहाँ इस शेर का मतलब क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए शेर है, शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। शायर कहता है कि शायद मैं ज़िंदगी की शुरुआत अब करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने कातिल को अपने घर ले आया हूँ। वैसे देखिए अगर लॉजिकली बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि कातिल को कोई अपने घर ले आए, क्योंकि जब कत्ल हो गया तो वो इंसान की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ शायर के जज्बात को समझिए। शायर कहता है कि अब शुरू होगी ज़िंदगी, अब आगाज़ होगा ज़िंदगी का, क्योंकि मेरा कातिल मेरे घर है, अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी शुरू होगी। अगला शेर है, ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्द सफ़र लेके आ गया। ताउम्र का मतलब क्या है? ताउम्र का मतलब है पूरी ज़िंदगी यानी कि जीवन भर। मंजिल और इश्क, मंजिल तो आप जानते हैं डेस्टिनेशन, और इश्क का मतलब भी आप समझते हैं प्यार, मोहब्बत। और इश्क को इश्क न कहें, ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ। बहरहाल ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्द सफ़र लेके आ गया। यानी मैं अपने इश्क की मंजिल जीवन भर ढूंढता रहा, उम्र भर तलाश में रहा अपने प्यार की मंजिल की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि उस तलाश में, उस सफ़र में मैं जितना भी घूमा और जो रास्ते की धूल, गर्द का मतलब धूल, सफ़र की धूल, जितनी भी धूल मुझे मिली, मेरे कपड़ों पर, मेरे शरीर पर लगी, उस सब को लिए मैं घर आ गया। मतलब इश्क की मंजिल नहीं मिली। फिर अगला शेर है कि नश्तर है मेरे हाथ में कंधों पे मैं कदा, नश्तर है मेरे हाथ में कंधों पे मैं कदा, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया। नश्तर क्या होता है? नश्तर का मतलब होता है वो स्पेशल चाकू जिससे पुराने ज़माने में जर्राह होते थे, जो शल्य चिकित्सक कह सकते हैं हम। वो किसी भी ज़ख्म का इलाज, किसी नासूर का इलाज, उसमें कट लगाकर, उसको चीर कर, चीरा लगाकर एक नश्तर से, एक तरह के ख़ास चाकू से करते थे, इलाज करते थे। तो वो नश्तर जो कट लगाता है ज़ख्म पर, एक तरह का चाकू, वो अब मेरे हाथ में है और मेरे कंधे पे मैकदा है। मैकदा किसे कहते हैं? मैकदा का मतलब है शराब खाना यानी कि मदिरालय, जहाँ शराब मिलती हो। तो मेरे कांधों पर, मेरे कंधों पर मैकदा है और मेरे हाथ में नश्तर है। लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया। इलाज दर्द जिगर, दर्द जिगर का इलाज यानी जिगर के दर्द का इलाज, इलाज दर्द जिगर। अब मैं अपने जिगर के दर्द का इलाज लेकर आ गया हूँ। यानी कि शायर कहता है कि मैं अब चीर दूंगा, काट दूंगा नश्तर से, और मेरे कंधे पर मैकदा है, यानी कि मैं इस वक्त होश में नहीं हूँ, मदहोश हूँ। किसी, जब होता ना, जब कोई शराबी होता है, जब कोई नशा करता है, तो वो अक्सर ऐसी बातें बोल देता है जो आम तौर पर उसमें कहने की हिम्मत नहीं होती है। तो अब मेरे हाथ में नश्तर है और अब मुझे नशा भी चढ़ा हुआ है, और मैं अब इस जिगर के दर्द का इलाज कर दूंगा, चीर दूंगा, काट दूंगा, और यही जिगर के दर्द का इलाज होगा। आगे शायर कहता है कि फाकिर सनम कदे में न आता मैं लौट कर, फाकिर सनम कदे में न आता मैं लौट कर, एक ज़ख्म भर गया था इधर लेके आ गया। फाकिर का मतलब क्या है? फाकिर का मतलब सोचने वाला, विचार करने वाला। वैसे ये तखल्लुस है शायर का। सुदर्शन फाकिर साहब थे, जिन्हें कुछ लोग सुदर्शन फाखिर कहते हैं, उर्दू वाले। फाखिर नहीं है उनका नाम, सुदर्शन फाकिर था, उनका तखल्लुस फाकिर था। तो फाकिर साहब कहते हैं कि वैसे मैं सनम कदे में लौट कर न आता। सनम कदा क्या है? सनम कदा का मतलब है मंदिर या वो जगह जहाँ मूर्तियाँ रखी हों, जहाँ पूजा की जाती हो। तो शायर कहता है कि मैं वैसे तो मंदिर में लौट कर न आता, पूजा की जगह पर लौट कर नहीं आता, लेकिन एक ज़ख्म था, वो भर गया था, इधर लेके आ गया। एक के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शायरी का अंदाज है। ज़ख्म यानी घाव या घाव, जख्म नहीं, जख्म भी नहीं, ज़ख्म। तो एक ज़ख्म था, वो भर गया, तो अब मैं उस भरे हुए ज़ख्म को लेकर यहाँ आ गया। यानी कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे मैं आम तौर पर मंदिर यानी इबादत गाह नहीं आता, लेकिन अब चूँकि ज़ख्म भर गया है इसलिए मैं यहाँ आ गया। एक बार फिर से इस कलाम के अशार सुनिए।
शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल मैं इश्क की, अंजाम ये कि गर्द सफ़र लेके आ गया। हाँ, अंजाम का मतलब है परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। अंजाम ये कि गर्द सफ़र लेके आ गया। नश्तर है मेरे हाथ में कंधों पे मैं कदा, नश्तर है मेरे हाथ में कंधों पे मैं कदा, लो मैं इलाजे दर्द जिगर लेके आ गया। फ़ाकिर सनम कदे में न आता मैं लौट कर, एक ज़ख्म भर गया था इधर लेके आ गया। शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया। तो बस आज यहीं तक। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे कुछ और जानकारी लेकर उर्दू और हिंदी भाषाओं से संबंधित। फ़िलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।